दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज की रीडिंग एक विशेष गाइडेंस है। विशेष इसलिए कि जैसा कि हम सभी का साथ अब तक 4 सालों से ऊपर का हो रहा है, और जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो ट्विन सोल जर्नी में खुद को पाते हैं या फिर अपने आप में कुछ विशेष क्षमताएं, कुछ विशेष अनुभूतियां वो महसूस करते हैं जब से उन्होंने इस जर्नी को फील किया, इसको जाना, लॉट्स ऑफ स्ट्रगल और बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स उनकी फीलिंग्स के बावजूद भी एक लंबे समय से, बल्कि ये हमारा आपका कॉन्वर्सेशन तो शायद 4 साल से इस चैनल के प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं वो 20-20, 30-30 साल की, यहाँ तक कि बहुत ऐसे भी मेरे कांटेक्ट में हमारी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, हमारे प्यारी ट्विन एनर्जीज़ हैं जो बहुत ही बड़ी तपस्या में शायद 30 से 40 साल से अपने ट्विन के साथ इस जर्नी में हैं, और उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं। और डिफरेंट लेवल्स पे, हमारे अलग अलग स्टेजेस पे ट्विन फ्लेम्स अपनी जर्नी में नए एक्सपीरियंसेस करते जा रहे हैं, बहुत कुछ खुद रिसीव कर रहे हैं, बहुत कुछ दूसरों को देना भी शुरू किया। और जब हम बात करते हैं कि एक लंबा समय हम बीतता जाता है, ऐसी कौन सी चीज़ है कि हमारी जर्नी में हमें कुछ बाधाएं फील होती हैं, हमारे ट्विन पार्टनर में हमें बहुत सारे परिवर्तन बहुत स्लो स्टेज पे या बहुत स्लो पेस पे नज़र आते हैं, या हम कभी चाहते हैं, यहाँ पे एक कंट्रोल की फीलिंग आती है हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे हमारे ट्विन डिवाइन सोल्स के लिए, जो वो खुद भी शेयर करते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कोशिश के बावजूद क्यों हमारे पार्टनर में चेंज नहीं दिखता, क्यों हमारी जर्नी स्लो चल रही है, हमारे इतने सारे प्रयासों के बाद भी जो हमारी क्षमता या जो हमारी तपस्या है उसके अनुरूप हमारे रिजल्ट हमको नहीं मिलते। तो जब आप इन सब क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, और क्वेश्चंस आते भी कब हैं, जब आपका धैर्य जवाब देने लगता है। और ये धैर्य जवाब कब देने लगता है, जब शायद हम पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर नहीं कर पाते हैं। और ऐसा भी क्यों होता है, क्योंकि हम सोल प्योर लाइट हैं, बावजूद इसके हम ह्यूमन बॉडी में हैं, और इस ह्यूमन बॉडी में आने के बाद हम टाइम को अपना मास्टर समझना शुरू कर देते हैं, जैसा कि आज के टॉपिक में भी है कि इट्स 2024। हम साल में, महीनों में, हफ्तों में, दिनों में जर्नी को काउंट करते हैं और अपने अनुरूप अपना लाभ या अपना रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स टाइम जोन से बाहर है। आप सभी, हम सभी अब तक अपनी इस जर्नी में जो भी विजडम और गाइडेंस रिसीव कर पाए हैं, उसमें ये बारंबार हर जगह से आपको गाइडेंस मिलेगा कि यूनिवर्स में कोई टाइम जोन नहीं है, वो एक फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी में हम वाइब्रेट कर रहे हैं। इतनी बड़ी महासागर की जो लहर है, उसकी जो वाइब्स हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ लव की ही फ्रीक्वेंसी है। अब तक हम सभी ने ये जान लिया है पक्के तौर पे कि हम चाहे ट्विन होके इस धरती पे आएँ, यानी हम बहुत एंशिएंट सोल हैं। ट्विन मीन्स कि जो सभी यात्रा में, इस जर्नी में, यूनिवर्स की क्रिएशन में जितनी भी सोल्स हैं, जितने भी तत्व हैं, जितने भी आप एलिमेंट कह सकते हैं, अणु परमाणु कह सकते हैं, बल्कि हम सिंप्लीफाई करें तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज कहते हैं, चाहे वो किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में हो, चाहे वो पत्थर या तिनके के रूप में ही क्यों ना इस धरती पे वाइब्रेट कर रहे हो, या इस यूनिवर्स में अपनी क्षमता में आए हैं, लेकिन उन सभी का जो बेसिक एलिमेंट है, मुख्य तत्व है, मुख्य सार है, वो सिर्फ और सिर्फ वही एक डिवाइन पावर है। और हम जिस चीज़ से बने होते हैं,
हम वही अनुभव करने आते हैं, वही बांटने आते हैं, क्योंकि हमारा मेन तत्व ही वही है। और अब तक हम सभी ने ये जान लिया है कि ईश्वर, डिवाइन पावर, यूनिवर्सल पावर, सुपर नेचुरल पावर, जिस चीज़ की तरह से भी आप इस यूनिवर्स को समझते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लव वाइब से बना हुआ है, लव फ्रीक्वेंसी से बना हुआ है, और कुछ भी उसमें नहीं है। हर भाषा का उत्तर प्रेम ही है, हर सवाल का अंततोगत्वा जो जवाब आता है वो सिर्फ प्रेम ही है, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो इंसान से इंसान का नाता हो, इंसान से दूसरी जो एनिमल कहना उचित ना होगा, जो दूसरी क्रिएशन है, यूनिफॉर्मिटी में है, हम वननेस की एनर्जी में होते हुए आप देखिए हमारे सभी तत्व जो हमारे अंदर है वो इस धरा, इस यूनिवर्स, इस सृष्टि की ही संगठन की रचना है। तो हम अपने आप को कैसे अलग मान ले इंसान होने के साथ, इंसान के रूप में आसपास के जो तत्व हैं उनसे भी हम पूरी तरह से वैसे ही जुड़े हैं जैसे अपने ट्विन पार्टनर के साथ जुड़े हैं। और जैसे हम अपने ट्विन पार्टनर के साथ जुड़े हैं, अल्टीमेटली हमारा मेन सोर्स जो है वही है। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई करके समझें कि वननेस का मतलब क्या होता है। जब सारी सृष्टि एक ही वाइब्रेशन से झिलमिला रही है, तरंगे भेज रही है, और सभी उसी वाइब्रेशन को थोड़ा या ज़्यादा फील कर पा रहे हैं, फिल्टर कर पा रहे हैं, तो जो कुछ भी हमारे अंदर तत्व है वही दूसरे में है। फिर क्यों इतनी सारी पोलराइजेशन में इतनी ज़्यादा हमें वैरायटी मिलती है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है? तो ये बहुत से क्वेश्चन जब हम इंसान के रूप में यहाँ आ जाते हैं तो हम इस बात पे मंथन करना शुरू करते हैं। तो जो आज का वीडियो है वो एक बहुत गहराई से लिया हुआ, रिसीव किया गया एक गाइडेंस है, जो बेशक डिवाइन पावर चाहती है, सुप्रीम पावर जो है वो भले ही टाइम जोन से बाहर है, लेकिन सृष्टि का अपना एक नियम होता है कि एक अंतराल के बाद वो क्रिएशन जब करती है तो उसमें बराबर परिवर्तन, लॉ इज द चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, वो परिवर्तन लगातार चलता रहता है टाइम की गणना के बाहर, लेकिन कहीं भी ठहराव नहीं होना चाहिए। तो ऐसा इसलिए बताया गया है यहाँ पर। आज जो गाइडेंस आया है वो मेरे खुद के ही सवाल हैं जो हमारी सुप्रीम लॉर्ड से हैं, कि इतनी सारी गाइडेंस, इतने सारे टाइम के साथ हमारी जो ट्विन एनर्जीज़ हैं या अदर जर्नी के मेंबर्स हैं वो भी अपनी इवोल्यूशन की जर्नी में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, लेकिन ये जो सवाल बार बार आपके सेशंस के लिए आता है, या आप जब कॉन्वर्सेट करते हैं या अपनी प्रॉब्लम के लिए हमें कनेक्ट करते हैं, तब अंदर एक टीचर होने के नाते, एक गाइड होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल एनर्जी होने के नाते हम क्यों नहीं उस चीज़ को कवर कर पा रहे हैं, या क्या पेन आ रहा है जब आपके सवाल आते हैं कि हम बहुत तपस्या के साथ अपनी जर्नी को अब समझ भी पाए हैं, बहुत सी डिज़ायर से हम बाहर आ चुके हैं। और ये मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के साथ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रोल रिवर्सल होता है। कभी कभी मैस्कुलिन फेमिनिन में भी लंबे समय तक जाते हैं तब वो आके कनेक्ट करते हैं, या कई बार फेमिनिन्स भी जब मैस्कुलिन में जाते हैं और डिस्टेंट हो जाते हैं, वापस फिर टर्न करते हैं तो वापस आके अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक इंसान के रूप में बस जो मैस्कुलिन है वो कभी हमसे कनेक्ट नहीं करेगा, वो भी कनेक्ट करते हैं। वो भी जब रोल रिवर्सल में आते हैं, आप सभी इस बात का प्रमाण है, आप कभी फेमिनिन एनर्जी से वाइब्रेट करते हैं या कभी कभी बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी से वाइब्रेट करते हैं, लेकिन इन दोनों कंडीशन में दोनों पर्सन या दोनों जो एंटिटीज़ हैं, जो एनर्जीज़ हैं, वो कनेक्ट करते हैं यूनिवर्स के गाइडेंस में, अपने अपने गाइड से कनेक्ट ज़रूर होते हैं जब वहाँ उनको उनकी जर्नी के बारे में गाइडेंस दिया जाता है। तो आज का जो वीडियो है ना तो डिवाइन फेमिनिन के लिए स्पेशली है, ना मैस्कुलिन, बल्कि दोनों के लिए इन कॉर्पोरेशन, और सभी गाइड्स के लिए, हम सभी के लिए, इवन जो मेडिटेशन में जो अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट करके और यूनिवर्स के साथ बहुत सारी बातचीत होती रहती है। जब कनेक्टेड हम होते हैं, आप सभी होते हैं, तो आप देखेंगे आपकी इनर सोल जो है, यानी आपका इनसाइड है, वो भी गाइडेंस के रूप में लगातार आपसे बातें करता है। आप कुछ भी कर रहे होते हैं और अगर आपने एक प्रश्न डाला यूनिवर्स पे, तो जैसे ही मौका मिलेगा, जैसे ही आप उस वाइब में आएंगे, एक
टाइपराइटर की तरह आपके अंदर से खट 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 वो क्वेश्चन आंसर जो है, क्वेश्चंस के आंसर आने शुरू हो जाते हैं, या फिर कई लोगों को चैनल के फॉर्म में आते हैं, या कई लोगों को डायरेक्ट बातचीत शुरू हो जाती है उनके स्पिरिट्स गाइड्स के द्वारा। आंखें बंद करने की भी ज़रूरत नहीं होती और हम कई लोगों के सामने बैठे होते हैं और वो सब इनविजिबल या फिर ऑडिबल नहीं होते हैं हमारे लिए। हम उनको देख रहे होते हैं लेकिन हम किसी और जगह पे बात कर रहे होते हैं, किसी अदर डायमेंशन में अपने यूनिवर्स और सुप्रीम गाइड से या अपने सुपर मास्टर से कनेक्टेड होते हैं, और वो डायरेक्ट हमें वहाँ पर डाउनलोड देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी ही कुछ बातचीत जो हुई, और ये एक दिन का नहीं है, ये कई दिनों से जो कंटेंट इकट्ठा हो रहा था जिसको आपको देने के लिए अब कहा गया। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है ये सारी बातें कह पाना। कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे अगर देखें तो ट्विन जर्नी क्या है, उसको ये समझाने के लिए फिर से एक बार एक रिफ्रेशर वीडियो डालना ज़रूरी हो जाएगा, फ़िल्टर करके। अब तक जो समझाया गया है वो अलग एग्जाम्पल्स के साथ समझाया गया है। अब आपका लेवल इतना हाई हो चुका है कि अब उसको और भी ज़्यादा कंपाइल्ड फॉर्म में और बहुत कम शब्दों में जल्दी से समझने के लिए आपको उन लॉन्ग टर्म के जो मोटिव्स हैं उनके थ्रू समझाना होगा। और साथ में आपके पार्टनर के साथ क्या कनेक्टिविटी है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, आप जो चेंज चाहते हैं उनमें वो क्यों नहीं हो रहे हैं, और वो जो चेंज देखना चाह रहे हैं वो संयमित होने के बाद भी आप में अचानक से फिर से मैनिफेस्ट हो जाते हैं। वो डिस्टॉर्शन तो नहीं कहेंगे अब, लेकिन वो जो डेस्परेट फीलिंग होती है वो ना चाहते हुए भी आपके अंदर से भी आ जाती है डिवाइन फेमिनिन। और इस बात का आपका खुद आपकी अंतरात्मा जानती है कि जब भी बड़ी बड़ी तपस्या, बहुत बड़े इनर वर्क के बाद भी जब आपने रिकंसाइल किया होगा अपने पार्टनर के साथ, तो भले ही उस टॉपिक पे नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपसे गलती हो ही जाती है। डिवाइन फेमिनिन इस बात को ज़रूर कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि जब आप सोच समझ के अपने आप को पूरे इक्विलिब्रियम के साथ फील करते हैं, और जब एक ऐसा मौका कई बार आता है जीवन में रिकंसाइल करने का, और आपके पार्टनर से आपकी टाइम टू टाइम एक इंटरवल के बाद जब फिर से मुलाकात होती है, बात होती है, बहुत समझदारी से आप बात करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ डेस्परेट एक्शन आपसे हो ही जाता है। और जैसे ही ऐसा होता है आप देखते हैं आपका मैस्कुलिन फिर से मूव ऑन कर जाता है, आगे की तरफ निकल जाता है, या फिर बैकफुट पे आ जाता है, और जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलता। इट मीन्स कि यूनिवर्स आपको फिर से टेस्ट में लाया। आपने खुद महसूस किया कि ओ नो, ये मेरे से छोटी सी गलती क्यों हो गई, ऐसा तो मैं नहीं दिखाना चाह रही थी या चाह रहा था। फिर भी देखो सिचुएशन ऐसी आई और मैस्कुलिन बाहर निकल गए, फिर से बैकफुट पे चले गए, या अपनी जर्नी में आगे बराबर पैरेलल आए भी, बहुत सारे चेंज लेके भी आए, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ कि हम फिर साइलेंस में आ गए, हम फिर डिस्टेंस हो गए। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये एक जो मुझे गाइडेंस मिला मेरे लिए जो था, और वो आप सबके लिए पहुंचाने के लिए है, वो ये है कि जर्नी चाहे कोई भी हो, इसको हम इस तरह से लेंगे कि जब स्टूडेंट अपने स्कूल में आते हैं, टीचर का काम होता है उनको उस तत्व से, उस ज्ञान से, उस एसेंस से वाकिफ़ कराना। यही यूनिवर्स हमारे साथ करते हैं, और आपके गाइड्स भी आपको सेम वही कंटेंट, वही चीज़ें, वही ज्ञान, विजडम जो यूनिवर्स देना चाहता है हमारी जर्नी में हमें हेल्प करने के लिए, वो गाइड्स भी आगे कैरी फॉरवर्ड आपको करते हैं। लेकिन जब आप इम्पेशेंट हो जाते हैं तो वो रिज़ल्ट नहीं मिलते। तो ऐसे में क्या है, जैसे कि एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर पेशेंट को सिर्फ दवा देता रहे, एक के बाद एक डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन की एनर्जी हम बराबर देते रहें। ये बात यहाँ पे इसलिए आई है क्योंकि मेरा ये खुद ही डायरेक्ट क्वेश्चन था कि हम कब तक सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन और एनर्जी पे ही बात करते रहेंगे, कब तक हम डिवाइन फेमिनिन को रिकंसाइल होने के बारे में ही समझाते रहेंगे। आखिर अगला चरण क्या है, इस जर्नी में आगे मूव करते रहना हमारी ड्यूटी है, हमारा मेन मोटिव है। हमें बनाया ही इस तरह से गया है कि अपने एक्सपीरियंस को लेते हुए, अपने ट्विन पार्टनर के साथ पैरेलली ग्रो करते हुए, वो हमारे साथ और हम उनके साथ साथ ग्रो करते हुए हम आगे भी बढ़ रहे हैं, अपने अंदर भी परिवर्तन देख रहे हैं, उनके अंदर भी परिवर्तन देख रहे हैं, और हम दोनों के परिवर्तन से जुड़े हुए अपने आसपास के एटमॉस्फेयर और समाज में भी बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं। उसी में ट्रांसफॉर्मेशन हम अचीव करते हैं।
यानी कि हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, उसका इम्पैक्ट, उसका इन्फ्लुएंस हमारी सोसाइटी पे पड़ता है, एक दूसरे पे पड़ता है ऑब्वियसली। और जब ये सभी चीज़ें परमानेंटली हमारे अंदर एक इन्फॉर्मेशन के रूप में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, हमारे नेचर में, बिहेवियर में, हमारी सोल एजुकेशन में, वो एक नॉलेज सोल डीएनए में जाके परमानेंटली फिक्स हो जाता है और हम फिर से अपनी वो डिस्टॉर्टेड एक्टिविटी में बैक में नहीं जाते हैं, तब ये ट्रांसम्यूटेशन कहलाता है। हम एक नई जीन के रूप में बदल के आते हैं, म्यूटेट हो जाते हैं। तो ये है जर्नी और ये चलती रहेगी। सवाल ये उठता है कि हर समय क्या हम सिर्फ मैस्कुलिन के बारे में ही जानते रहें, या बहुत से हमारे जो सोल कम्युनिटी मेंबर हैं या कहीं भी किसी भी जर्नी से जो कनेक्टेड हैं और इस प्लेटफॉर्म पे आके कनेक्ट करते हैं, तो उनका एक क्वेश्चन जो नहीं निकलता कभी, बीइंग ह्यूमन, ये बहुत बहुत नॉर्मल है, इसके लिए कोई कंप्लेंट नहीं है मेरी, कि उनका एक क्वेश्चन ये होता है कि हमारी शादी कब होगी। तो दोस्तों, जब आप ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे हैं, जब आप अपने आप को ह्यूमन बीइंग, यानी हम अक्सर कहते हैं कि हम बॉडी नहीं सोल के रूप में हैं, जिस दिन आपको अपना स्वरूप सोल की तरह नज़र आएगा, यानी परमात्मा और आत्मा, जिस तरह से कितना भी जो अहंकारी इंसान हो, जो ईश्वर में भक्ति में बिलीव नहीं करता हो, क्योंकि हर जीवा आई है वहाँ से ही, उसी परम तत्व का ही अंश है, और इस धरती पे आने के बाद वो यहाँ पे लर्निंग्स ले रहा है। उसका मेन तत्व तो प्रेम ही है, अपने अपने पार्टनर के लिए, और इस यूनिवर्स में जितना भी सृष्टि ने रचित किया है, उस सब में एक ही तत्व विद्यमान है जो कि प्रेम है। लेकिन जब हम इस स्कूल में आते हैं, हम डिज़ायर्स में आते हैं, हम इस मैट्रिक्स में फंसते हैं, तो हम यहाँ के जो प्लॉटिंग की गई है ना डिफरेंट जोन में, वहाँ के लिए अट्रैक्टेड हो जाते हैं, मनी के लिए, कंपटीशन के लिए, या फिर सब कुछ मिल गया है उसके बावजूद जो हमारी डिज़ायर्स हैं अनलिमिटेड हो जाती हैं, हम ख़त्म ही नहीं करते वो, ये सारी चीज़ों से हम ग्रसित हो जाते हैं, इम्प्योर हो जाते हैं, और एक दूसरे पे जो एक्शन रिएक्शन होते हैं उसकी वजह से हमारा क्रोध, हमारा जो लस्ट है, हमारी जो डिफरेंट नेगेटिव वाइब्स या नेगेटिव जोन की जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनसे वाइब्रेट करते हैं। तो वो जो जीवा प्योर होके लव फ्रिक्वेंसी में आई थी, कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी की तरफ बढ़ती है, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक हम उस इम्प्योरिटी में जाएंगे नहीं, उसको एक्सपीरियंस करने के बाद उस लस्ट को, कितना भी लस्ट में कोई हो, अल्टीमेटली उसको एक चीज़ समझ में आती है, ये सब कुछ बेकार है। बाय द टाइम आपका बॉडी डिक्लाइन होता है, डिके होता है, आपकी थॉट्स, आपके हार्मोन्स सब कुछ बदल जाते हैं, और एट द एंड आप ये जान पाते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया। और जो आप खुद में अगर चेंज नहीं ला पाते हैं, तो अपनी आने वाली जनरेशन को अपने बैड बिटर एक्सपीरियंस के थ्रू बिल्कुल अच्छी और समझदारी के साथ वो ट्रांसफ़र करते हैं कि नहीं, मेरे को देख लो, मेरे साथ जो हुआ, मैंने जो गलतियाँ की हैं उनको आप मत दोहराना। या तो दो तरह से आप अपने आप में परिवर्तन पाते हैं, या तो स्वयं को अपने जल्दी से जल्दी सीख लेते हैं और खुद परिवर्तित होकर मिसाल बनते हैं कि देखो मैं कितने लस्ट में थे। आपने देखा होगा कितना भी लोग इन्वॉल्व हो किसी भी ऐसी लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में, और अगर उनको समझ, उनको विजडम, उनको अवेकनिंग होती है, तो वो अपनी मिड ऑफ जर्नी में ही 360 ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और वही ऐसे ही लोग मिसाल बनते हैं। अगर कोई सिर्फ देवता के रूप में आए और अपना काम करता रहे तो वो मिसाल नहीं कहलाएगा, क्योंकि लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि वो तो ऑलरेडी देवता है ही। लेकिन जो आया है और इस इम्प्योरिटी में लिप्त हुआ, और उसके बाद में वो सर्वाइवल के बाद, उसमें इन्वॉल्व होने के बाद जो एक्शन रिएक्शंस हुए, उसने जो लर्निंग्स ली, लोगों को, बहुत लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया, सब कुछ, आप इस चीज़ को बहुत पेशेंस से समझिएगा। ट्विन जर्नी में ये सब चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं, जिसे हम कहते हैं नार्सिसिस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है अपने पार्टनर के लिए, अपने लिए भी। ऐसा नहीं है, आपका पार्टनर हमेशा आपका रिफ्लेक्शन होता है, तो हम सामने वाले में जो नहीं पसंद कर रहे हैं उसके ट्रेसेस हमारे में 100% हैं, तभी हमारा पार्टनर। अगर तो आप ट्विन जर्नी में हैं तो आप बिलीव रखिए इस बात का कि जो आपका पार्टनर शो कर रहा है वो वास्तव में आपकी शैडोज़ होती हैं, और जो आप ट्रीट कर रहे होते हो उसके साथ, वो उसके शैडोज़ होते हैं। तो यहाँ पे हम इस बारे में बात में करेंगे। पहले ये बात हो रही थी कि जो जीवा इस जर्नी में है,
या किसी भी जर्नी में है, वो ट्विन सोल बनती ही तब है जब वो हज़ारों हज़ार लाइव्स के बाद अपने आप को ट्रांसफॉर्म और ट्रांसम्यूट कर पाती है, और पैरेलली उसका ट्विन पार्टनर भी करता है। और फिर भी अगर आपका ट्विन पार्टनर कहीं आपको लगता है कि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट में है और हम कहीं हाई लेवल पे हैं, तो ये संभव नहीं है। 19-20 का फ़र्क हो जाएगा, 20-25 का फ़र्क नहीं हो सकता, या फिर 15-20 का फ़र्क नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक साथ कनेक्टेड हैं। तो नहीं ऐसा पॉसिबल है। अब बात यहाँ पे आती है कि आप अपने पार्टनर को कैसे जानें। तो जर्नी को समझने के लिए ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपके लिए फिर से डिवाइन गाइडेंस में जो मुझे मिला वो मैं आपको देती हूँ, वैसे का वैसा ही जैसा कि क्वेश्चन पे हमें गाइडेंस मिल रहा है कि बहुत समय का मतलब ये टाइम जोन से नहीं है, क्योंकि जैसा कि यूनिवर्स अपने आप में टाइम जोन से बाहर है, लेकिन एक प्रक्रिया है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की, कंटिन्यूअस पावरफुल क्रिएशन में परिवर्तन में आने की, या डार्कनेस से लाइट की तरफ बढ़ते रहने की। तो कहीं पे हमें स्टैग्नेंट नहीं होना है, कहीं पे एक ही जगह स्टक नहीं होना है, मूवमेंट होता रहेगा। जैसे कि आप देखते हैं जितने भी प्लानिटरी मूवमेंट होते हैं वो अनवरत, अगर ज़रा सा भी सेकंड्स में भी पॉज लिया, सेकंड्स मतलब जो मनुष्य गणना कर रहा है उसके अनुसार, लेकिन वो अनवरत चल रहे हैं एक डिसिप्लिन में, उसमें चेंज नहीं है। वो अपनी लाइफ में वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं जैसा उनको बनाया गया है, स्ट्रक्चर जैसा दिया गया है। तो अब बात हम करते हैं कि क्यों ट्विन जर्नी को आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों अपने पार्टनर को आप नहीं समझ पा रहे हैं। उसका उत्तर सिर्फ और एक सिर्फ है, चाहे मैस्कुलिन अपनी फैमिलिन के लिए बात कर रहे हो या वीडियो देख रहा हो, या फैमिलिन अपने मैस्कुलिन के लिए सुन रही हो, आप दोनों से बल्कि सभी कम्युनिटी मेंबर से ये सीधा संपर्क है यूनिवर्स का कि समय, जिसे हम समय कहते हैं, वो गति यूनिवर्स की लगातार चल रही है। और अगर आप एक ही जगह उलझे हुए हैं, यहाँ तक कि हम गाइड्स के बारे में, क्योंकि मेरा खुद का जो ऑनेस्ट कन्फेशन ये है कि कितनी देर तक कोई ट्विन के बारे में सिर्फ उनके पार्टनर की एनर्जी ही डिक्टेट करता रहेगा, उन्हें यूनिवर्स से मांगता रहेगा चैनलिंग में, या चैनलिंग मिलती है तो हम गाइड करते हैं बट उसका रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि हमारे पार्टनर जो सोल सर्वाइवर्स हैं वो अपनी पार्टनर की एनर्जी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और वहीं स्टक हो जाते हैं। इनर वर्क करने के बावजूद भी वो एक केओस में, एक लूप में वहीं पे अपने पार्टनर पे ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उसका गिल्ट जो आया, मुझे आया, जो मैं ऑनेस्ट कन्फेशन यहाँ करती हूँ कि कब तक के ट्विन जर्नी में सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी पे बात होती रहेगी, कब तक सिर्फ डिवाइन फैमिलिन को उनके कैरेक्टर्स बताए जाते रहेंगे, कब तक ये होता रहेगा कि आप यही चीज़ें बार बार रिपीटेडली क्लास में होती रहेंगी। तो इसका रिजल्ट क्या है? तो आंसर ये आया कि जिस तरह से एक टीचर एक सिलेबस को एक स्टैंडर्ड पे देता है, स्टूडेंट उसे लेते हैं, और उसके लिए जैसे यूनिवर्स टावर लाता है तो आप एग्ज़ाम भी देते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप उन टावर से गुजर भी जाते हैं तो जो रिज़ल्ट आपका रहा, जो मार्किंग आपकी हुई, जो आपने अपने अंदर चेंज लाया, अपने आप को एक स्टैंडर्ड पे जो आपने स्टेबल किया, अगर उसको आपने अपनी जर्नी में, जैसे कि अपनी लाइफ में अपनी एजुकेशन को अगर आप प्रैक्टिकली अप्लाई आप नहीं करते हैं तो वो एजुकेशन यूजलेस है और आप फिर भी जीरो पे ही रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही इस डिवाइन जर्नी में, जिसे हम ट्विन जर्नी, ट्विन सोल्स जो है वो ट्विन जर्नी का नाम दे के बात कर रहे हैं, अगर हमारी लाइफ में हम अपने डिवाइन पार्टनर के बारे में जानकारी ले रहे हैं, हमारा सिलेबस ये है, हम उनको अच्छे से जान रहे हैं, वो हमको अच्छे से पहचाने, इस बीच हम खुद को भी अपने आप को अच्छे से पहचाने, जिसे आप इनर वर्क कहते हैं, कि इसका रीज़न क्या है, तो आपको पता लगता है कि नहीं हमारे भी शैडोज़ हैं, हम उस पर भी प्रैक्टिकल इनर वर्क करते हैं। फिर हमारे से टावर टकराते हैं, जो यूनिवर्स का अपना प्लान होता है टेस्टिंग का, और उन टावर से हम सक्सेसफुली आगे निकल जाते हैं, क्योंकि टावर्स हमें बार बार उलझाते तो ज़रूर हैं, लेकिन उसका अल्टीमेट रिजल्ट होता है कि हम उस लूप से निकल ही जाते हैं। अगर हम नहीं निकल पा रहे होते हैं तो हमें गाइड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, आप उसमें भी अगर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होकर अपने गाइड्स के गाइडेंस को भी फॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं, जो कि यूनिवर्स खुद आपको प्रोवाइड करवा रहा होता है किसी मीडियम से, तब जाके डायरेक्ट यूनिवर्स आपके और आपके पार्टनर के बीच में इंटरसेप्शन करता है। वो खुद आके दोनों पार्टनर्स पे, इधर भी टावर उधर भी टावर, नहीं सुधरोगे तो सुधार के ही रहेंगे वाली एनर्जी है।
तो वो डिसिप्लिन यूनिवर्स का है। और ऐसे में जो आपने अचीवमेंट्स लिए, जो नॉलेज ली, जो डिवाइन विजडम मिला, अपनी जर्नी को समझ पाने की जो क्षमता मिली आपको, वो लाइट मिली, वो डिवाइन पावर्स और स्किल भी मिली कि अब आपके पास सवाल कम है लेकिन कर्म करना है। जो एनर्जी हमने रिसीव की, जो हमारी रिपोर्ट कार्ड जैसे कह लीजिए, जो हमने रिसीव किया है और अपने आप को समझ पाए कि अच्छा मेरी इस जर्नी में जो हम, और यहाँ कोई टीचर ऐसा नहीं जो आपको आपकी आवश्यकता या आपकी पोटेंशियल से ज़्यादा मार्किंग करे। यूनिवर्स एकदम टू द पॉइंट आपके कर्मा पे मार्किंग करता है। वो कर्मा आपके खुद के हैं, सोसाइटी के साथ, आपके खुद के हैं, इस सृष्टि के साथ, नेचर के साथ, अपने सराउंडिंग जितने लोग हैं उनके साथ, और उसी का रिफ्लेक्शन आता है आपके कर्मा पे, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से भी दूर रखे जा सकते हैं। ये एक बहुत अहम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट गाइडेंस आया है जो आपको देना है हमें, क्योंकि जब हम अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन पाते हैं, ट्विन पार्टनर तो हमारे लिए एक जस्ट लाइक एक हमारे लिए एक मेडल है, एक ट्रॉफी है जिसको उन्होंने रखा है कि आप जितना अच्छा काम करोगे आपका ये पार्टनर आपको मिलके ही रहेगा। तो जिस तरह से आत्मा से डिवाइड होके, परमात्मा से डिवाइड होके ये आत्मा इस धरती पे इस स्कूल में परफॉर्म करने आई है, तो उसी आत्मा का ब्लूप्रिंट आपका पार्टनर होता है, कुछ भी अलग नहीं है, वो वही है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक ही में हैं। और जिस तरह से आप, कोई भी जीवात्मा परमात्मा में अल्टीमेटली विलीन होने के लिए तड़पती है, बिल्कुल वैसे ही ट्विन के लिए आपकी, क्योंकि हम जिस तत्व से मिले हैं, बने हैं, उसी में मिलने के लिए ही बने हैं। तो ये तो 100% श्योर है कि ट्विन जितने भी हैं उनका अल्टीमेट यूनियन परमानेंट होना ही होना है। लेकिन परमानेंट यूनियन का मतलब वही है जैसा कि हर जीवा परमात्मा में विलीन होती है। ये पहले के वीडियोस में आपको बताया जा चुका है, तो ये बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सेकंड क्वेश्चन में ये आंसर आया कि इस बात की चिंता आखिर क्यों, जब टाइम जोन नहीं है तो आपकी जर्नी वास्तव में किसी भी समय पे निर्धारित नहीं है। जितनी जल्दी आपका स्वयं में सुधार होगा, उतनी जल्दी आपके पार्टनर को आप देखेंगे अलग बिहेव करने में, उतनी ही जल्दी आपकी जर्नी को एक फोर्स मिलेगा, एक पुश मिलेगा, और आप देखेंगे आपकी लाइफ में सब कुछ अपने में आप अच्छा होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो नहीं कर पाते हैं हम ज़्यादातर, वो ये है कि जब सिचुएशन में फंसते हैं तो हम अपना उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कोई हम सेशन ले लें और हम इनर वर्क कर लें और हम अपने पार्टनर से बातचीत कर लें, फोर्सफुली उनको समझा लें या ज़बरदस्ती उनसे मीटिंग फिक्स करना चाहें, और उसका रिजल्ट हमेशा उल्टा ही आता है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन जहाँ करने की ज़रूरत है वो बाहर आप कर रहे हैं। वास्तविक चाबी आपके अंदर है। आपने अपने आप को कितना समझा, इस बारे में कई वीडियोस बैक टू बैक आएंगे, जहाँ पे हम ये नहीं कि इस लॉन्ग टर्म जर्नी को तो आप समझ ही रहे हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे इस जर्नी को समझिए, जहाँ पे यूनिवर्स, आत्मा, परमात्मा और उस आत्मा की जुड़ी हुई जो शक्ति है ट्विन, इसके बारे में हम इस लेवल से बात करेंगे। फिर हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि हम एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते अपने ट्विन पार्टनर को कितना अच्छे से समझ रहे हैं, यानी फैमिलिन मैस्कुलिन को कितना अच्छे से समझ रही है। इस 2024 में जो ट्रांसम्यूट होके हमारे मैस्कुलिन आए हैं, वो अपनी फैमिलिन को किस रूप में देख रहे हैं, और जो फैमिलिन है उसमें कौन सी अभी भी तत्व ऐसे हैं जिसका परिवर्तन उनसे चाहिए ही चाहिए, जिसकी वजह से वो और भी पॉलिश हो सके, और भी शाइन कर सके, उसका वास्तविक स्वरूप को वो और अच्छे से समझ सके। और जैसे ही वो खुद को समझती है, जैसे ही प्रत्येक जीवा स्वयं के अस्तित्व को समझेगा, उसकी पावर अपने आप एक्शन में आ जाएंगी। हमारे सभी के अंदर, जिस तरह से आप लोग को एक सिंपल एग्जांपल ये है, हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर इतने सारे चक्रास हैं अलग अलग लेवल से। 7 तो मेन चक्रास हैं, उसके बियॉन्ड भी बहुत सारे चक्रास हैं जो एक्टिवेट होते चले जाते हैं। मगर कब? जब हम अपने आप को उस वाइब में, उस प्योरिटी में लाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं अनवरत, लगातार, और तब जाके हम देखते हैं कि ना तो हमें कोई बीमारी होती है, ना हमें किसी और की चिंता होती है, ना एंजाइटी सताती है, कुछ भी नहीं, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाती है। हम चैनल के साथ डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। जो पैरामेडिकल साइंसेज हैं वो भी चैलेंज में आ जाती हैं कि कैसे एक हर इंसान के अंदर वो सभी चक्रास अगर ओपन हो जाएं तो आप देखने वाला होगा मनुष्य
मनुष्य देव के स्वरूप में दिखाई देगा। देव परमात्मा से जुड़ा है और परमात्मा स्वयं में अपना विकराल रूप दिखाते हैं, जो अपना बहुत जो विशाल रूप होता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिखाया था अर्जुन को, तो उसको संभालना, उस शक्ति में वाइब्रेट करना, और उसी का अंश आप हम सभी हैं। तो कैसे वही सब जो इम्प्योरिटीज़ हमने यहाँ कलेक्ट की हैं, कलेक्शन भी ज़रूरी था, इम्प्योरिटीज़ में उतरना भी ज़रूरी है, यही तो ईश्वर ने रचना रची है। जब हम जाते हैं उस इम्प्योरिटी के थ्रू होके गुजरते हैं, पहले तो हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हम उसमें शामिल हो जाते हैं किसी भी डिवाइन प्लान में, और फिर हमारी अंतरात्मा का जो बोध होता है वो कहता है नहीं ये सब बेकार है। अगर ऐसा ना होता तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाने के बाद लोगों के मन में शांति नहीं होती, और अल्टीमेटली वो भागते हैं किसी भी स्पिरिचुअल गाइड के पास, या फिर किसी ऐसे मठ या फिर कहीं ऐसी मोनेस्ट्री में जाके, मंदिर में जाके, इधर उधर, यार बहुत कुछ नहीं पा पाए तो नेचर में जाके, नदी किनारे, शांत वातावरण में, समुद्र के किनारे चुपचाप हसीन जो वादियों का जो वाइब्रेशन होता है उसमें जाते हैं, वो सभी करोड़ों रुपए खर्च करके उन चीज़ों को फिर से पाने की कोशिश। आखिर ये क्या है? ये जर्नी एक साइकिल है जहाँ हम एक्सपीरियंस करते हैं कि वास्तविक अनुभव जो हम यहाँ ले रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड में, ये सभी झूठे हैं। इनसे अगर सच्ची सुख मिलता तो वो परमानेंट हो जाता। और आप देखते हैं जो जितना ज़्यादा इन्वॉल्व है इन भौतिक सुखों को पाने में, उतना ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, उतना ही ज़्यादा पेन में है, उतना ही ज़्यादा वो नेचर के बाहर हो जाता है, उतना ही ज़्यादा वो डिवाइन ब्यूटी से बाहर हो जाता है, और अल्टीमेटली वो पाता है कि ओ मैं कहाँ से कहाँ आ गया, मुझे तो वास्तव में वही शांति चाहिए, वो शांति क्यों नहीं महसूस हो रही है। और वो जब अपने परम तत्व से मिलता है, आत्मा जब परमात्मा से मिलती है, तभी वो शांति लाखों करोड़ों देने के बाद जो नहीं मिलती, सिर्फ नेचर की गोद में जाके साइलेंटली कहीं बैठते हैं तो आपका चेतन मन आपको अंतरात्मा से मिलवाता है, और वो अंतरात्मा वही है जो परमात्मा है, वही वो अंश से कनेक्ट कराती है और आप चैनल से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। तो ये है जर्नी, चाहे वो किसी भी उसमें हो। ट्विन जर्नी की बात जब करें तो ट्विन हमारे बहुत एंशिएंट सोल हैं जो इस सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करके आए हैं बार बार लगातार, और अब वो इन सब लस्ट में फंसने वालों में से नहीं हैं। उन्हें तो सिर्फ वास्ता है अपने अपने ट्विन पार्टनर के प्यार का, और यही कारण है कि आप इस लूप में अब जाके यहाँ फंस गए हो कि सिर्फ मेरा मैस्कुलिन क्या कर रहा है मुझे ये जानना है। तो जब सारी विशुद्धियों से निकल के बाहर आ गए हो, अशुद्धियों से निकल के आप विशुद्ध हो चुके हो, तो अब आप फंस गए हो अपने उस चैलेंज में जो सबसे बड़ा टास्क है, सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है अपने ही पार्टनर के लस्ट में फंस जाना। तो जब तक आप इस जर्नी को अगर इस तरह समझ चुके हैं कि जिस तरह से परमात्मा से बनी है ये आत्माएं, और ट्विन जो है वो अपनी ही आत्मा का फर्केटेड, बाइफर्केटेड अंश है, जो कि अपने अपने काम के लिए यहाँ पर है और अपनी अपनी दिशा में। फैमिलीन का काम मैस्कुलिन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वो खुद इंटरनली फैमिलीन एनर्जी में चेंज हो जाएंगे, ये रूल है। और यदि मैस्कुलिन का काम फैमिलीन करती है तो वो मैस्कुलिन एनर्जी से वाइब्रेट करती है। आप खुद अपने अनुभव से जानते हैं ये बात कि जब आप मैस्कुलिन के रूप में एक्ट करते हैं तो आप देखिए आप थोड़ी रिजिड होते हैं, आपका व्यवहार में गुस्सा आता है, ना चाहते हुए भी, बैलेंस होते हुए भी आप टकरा जाते हैं इन सब जो स्ट्रक्चरल एनर्जीज़ हैं उनके साथ। तो किसी पार्टनर के लिए आपको लस्ट में नहीं आना है, उसी में नहीं आना है। और गाइडेंस के बाद जो मैंने कहा कि मेरा ऑनेस्ट कन्फेशन ये था कि कब तक हम सिर्फ एक ही पैटर्न पे बात करते रहेंगे, आगे क्या। तो 2024 के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो आया है सामने कि हमें लीड सोल सर्वाइवर कह ले या सोल वर्कर कह ले या फिर कम्युनिटी सर्विस में जो हम आए हैं, प्यार हमसे कहीं नहीं छिनने वाला। जिस तरह आत्मा अंततो गत्वा, यानी जो अल्टीमेट जो हमारी डेस्टिनी है वो परमात्मा में विलीन हो जाना ही है, चाहे हम कितनी भी इम्प्योरिटी से गुजर के आए हों। अंत में हमें वो डिवाइन विजडम आती है कि नहीं, परमात्मा ही आंखें खोलता है और वही लगता है कि ओ यही तो है वो जो मैं हूँ, और तब हम खुशी खुशी उसमें विलीन होते हैं। तो कैसे आप भूल गए कि आपका पार्टनर भी आपका ही स्वरूप है,
आप उसके स्वरूप हैं। अगर आपके अंदर ये खौफ बना हुआ है कि हम यूनाइट क्यों नहीं हो रहे हैं, कब होंगे, क्या हम सेपरेट हो जाएंगे, ये कुछ भी नहीं है। अगर हम कहते हैं कि हम भगवान से सेपरेट हैं तो क्या ऐसा संभव है? हमें लगता है कि हम पूजा नहीं कर रहे हैं, पाठ में नहीं जा रहे हैं, माला नहीं फेर रहे हैं, लेकिन वो परम शक्ति हमसे हमेशा कनेक्टेड है। उसी तरह से आपका मैस्कुलिन आपसे हमेशा कनेक्टेड है। उसी तरह से फैमिलीन अपने मैस्कुलिन से हमेशा कनेक्टेड रहती है, वाइब्रेशंस में, एनर्जीज़ में, आप खुद जानते हैं। तो इस तरह से समझाने के लिए गाइडेंस आया है दोस्तों। आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मुझे अनुभव हो रहा है कि इसका बहुत पॉजिटिव प्रमाण के साथ आपके अंदर वो रिज़ल्ट, वो परिवर्तन आएंगे। थोड़ा शांति से बार बार सुनिए, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से सुनिए। हर मोड़ पे, हर शब्द में शायद आपको अपने सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएं। तो कुल मिला के यहाँ पे इस वीडियो में ये कहा गया है, आप सभी, हम सभी के लिए गाइडेंस है कि एक ही लूप में हमें भी नहीं फंसना है। वो डॉक्टर वही है जो अपने पेशेंट को पूरी तरह से सही करके वापस भेज दे और उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग कर दे कि इस तरह के किसी भी डिस्टॉर्शन से, किसी भी बीमारी से वो ग्रसित हो ना पाए। और ये सिर्फ वो टैबलेट देके नहीं करता है, यानी सिर्फ वीडियो देके नहीं करता है, वो उनको वो चीज़ें ऐसे समझाता है कि अपनी लाइफ स्टाइल में वो हेल्थ हाइजीन, यहाँ पे बात की जा रही है डिवाइन पावर एंड विजडम के बारे में, वो हेल्थ हाइजीन के बारे में इतना अच्छे से उसे समझा दे कि वो खुद एक डॉक्टर की तरह परफॉर्मेंस देना शुरू करते। तो जितने भी, आप कहते हैं ना, एक कहावत होती है कि जो पेशेंट लंबे समय का होता है वो अपने आप में डॉक्टर हो जाता है, क्योंकि उसको इतनी दवाइयों के नाम, उनके कार्यप्रणाली, उनका रिएक्शन, एक्शन सब पता हो जाता है कि वो दूसरे को एडवाइस देना शुरू कर देता है। तो एक सफल वैज्ञानिक, एक सफल टीचर, एक सफल डॉक्टर वही है जो एक लूप में लगातार एक ही जैसा दवाइयाँ या लेक्चर बांटता ना फिरे, बल्कि इस तरह से उनको समझा दे कि दोबारा इस तरह के लेक्चर की ज़रूरत ही ना पड़े। पेशेंट जिन्हें हम कह रहे हैं वो खुद एक डॉक्टर के रूप में अनुभवित हो जाए और उन गहराइयों को समझने के बाद खुद पे वर्क करें, ना सिर्फ खुद पे, दूसरे जो लोग उस तरह की परेशानियों में फंसे हैं उनको भी हेल्प करें। और ये चेन हमें बनानी है। जब हम बात करते हैं प्लैनेट के वाइब्रेशन को बढ़ाने की, तो प्लैनेट क्या है? प्लैनेट ये है कि हम जिस तरह से वाइब्रेट हो रहे होते हैं उस तरह से उस जगह की शक्ति बनती है। जैसे मंदिर में बहुत सारे लोग बैठते हैं तो जिस तरह से वो चैंटिंग कर रहे होते हैं, वहाँ की हायर वाइब्रेशन भक्ति की और लव की जो होती है, उस भक्ति और लव की जो फ्रीक्वेंसी है, वहाँ मंदिर का ऑरा कुछ और होता है, शमशान का ऑरा कुछ और होता है, हॉस्पिटल का ऑरा कुछ और होता है। जहाँ दर्द है, जहाँ परेशानी है, जहाँ आंसू हैं, वहाँ पे ज़्यादा देर कोई नहीं टिकता। और मंदिर में आपको बिठा दिया जाए, और मंदिर भी छोड़िए, अगर आपको नेचर में डायरेक्ट आपको बिठा दिया जाए तो शायद आप महीनों उस जगह से हटना नहीं चाहेंगे। तो ये वाइब्रेशन का मसला है। अपने आप को इतना हाईली वाइब्रेशन में इवॉल्व कीजिए। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं ये जानना कोई बुराई नहीं है, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं ये समझना कोई बुराई नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये आपके लिए मोटिवेशन है। लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए ही दिन रात, सुबह शाम, और अपनी कार्य को भूल जाएं, अपनी डिवाइन ड्यूटी को भूल जाएं, अपनी डिवाइन विजडम का सही उपयोग करना भूल जाएं, ये ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। और यही एक कारण है जो हमारी जर्नी में, आप सभी में अगर किसी के साथ ऐसा आ रहा है तो आपकी जर्नी में बाधा बनता है। और जब आप इसमें, आप कहते हैं मैस्कुलिन स्टक हो गया है कर्मा में और हमारी तरफ नहीं देख रहा है, मैस्कुलिन कहता है ये फैमिली अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, सब कुछ अनुभव और ज्ञान और शक्ति होने के बावजूद अगर वो सिर्फ मेरी तरफ ही देख रही है और अपने काम को भूल चुकी है, तो उनकी नज़र में आप स्टक हैं। और ना सिर्फ उनकी नज़र में, खुद डिवाइन भी जानते हैं, आप खुद जानते हैं कि आप स्टक हैं। इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। डिवाइन फैमिलीज न्यू ईयर 2024 का ये मेरा पहला वीडियो है और मैं बहुत 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 ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। मेरा जितना मैं सर झुका के इस यूनिवर्स को प्रणाम करूं कि इस तरह का गाइडेंस उन्होंने मुझे दिया। जिनके लिए ज़रूरी होगा वो ज़रूर इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे, और जैसे ही आप फॉलो करेंगे आपकी वाइब्रेशन आपके आसपास के वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ बात हुई थी मंदिर के वाइब्रेशन की या फिर इस नेचर के वाइब्रेशन की। तो
उस हायर वाइब्रेशन से जब आप वाइब्रेट करते हैं तो आपके सराउंडिंग सब कुछ बदल जाता है। हायर वाइब्रेशन में सब कुछ वाइब्रेट करता है। और वैसे ही आपका पार्टनर जो खुद आपके अंदर बाहर सब तरफ आपसे कनेक्टेड है, आप कैसे सोच सकते हैं कि उसमें परिवर्तन ज़रूर आएगा। परिवर्तन वो नहीं करेगा तो डिवाइन करेगा। वो नहीं गाइडेंस लेंगे, कहीं जाएंगे नहीं तो यूनिवर्स उन्हें अटैक करेगा, उनको प्रोसेस में लाएगा। क्योंकि वो किसी को अकेले नहीं छोड़ते। वो जब हमें अकेला नहीं छोड़ पाए, हमें खींच खींच के लाखों टावर दे दे के यहाँ तक लेके आए हैं, और बार बार गाइडेंस मांगे या ना मांगे समय पे मिल जाता है, तो फिर उन्हें वो कैसे छोड़ देंगे। वो भी उन्हीं की सृष्टि का हिस्सा है, और वो आपको जितना प्यार यूनिवर्स से है, यूनिवर्स को आपसे है, वो भी उनका ही स्वरूप है, कुछ और नहीं। सब कनेक्टेड हैं। जिस तरह से आपके घर में एक पौधा रहता है, तो आप अगर प्यार देने वाले होते हैं तो एक छोटे से तिनके को भी बढ़ा देते हैं, उसको जीवन दे देते हैं। जीवन देने वाले आप नहीं हैं, आपने सिर्फ अपनी लव वाइब्स उसमें ट्रांसफ़र की हैं। जीवन तो पहले से ही तय है, और तभी वो आपके पास आया है। तो ये सब डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा है। आज का वीडियो दोस्तों मेरे एक भी शब्द नहीं है, जो कुछ भी आ रहा है वो वहीं का फ्लो है, और हम सभी के लिए वैल्यूएबल और हेल्पफुल है। मैं खुद प्रार्थना करूँगी कि इस लूप से सभी बाहर निकलें। बार बार ये गाइडेंस आ रहा है कि अभी समय हो चुका है नेक्स्ट स्टेप पे जाने का। आपका पार्टनर आपसे जुदा नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका ईश्वर आपसे जुदा नहीं है। हम सब एक ही हैं, और उसी डिवाइन पावर की रोशनी है। इधर उधर बिखरी हुई किरणें हैं, लेकिन उनकी क्षमताएं, उनकी जो रश्मियां हैं वो एक जैसी ही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर बादल आते हैं तो हम अपने आप को लगता है कि हमारी पावर कम हो गई। नहीं, बादल को चीर के अपनी पावर देखिए, अपने आप को समझिए, आपको अपना पार्टनर अंदर से समझ में आने लगेगा, क्योंकि वो खुद आप ही हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आने वाले कॉन्सिक्वेंट वीडियोज़ में बेशक आपके पार्टनर के बारे में बताया जाएगा, आपके बारे में बताया जाएगा, लेकिन शायद इस बार इशारा है डिवाइन का कि वीडियोज़ में कुछ अलग ही बातें होंगी, और जितनी जल्दी आप समझ सकें। डॉक्टर अपने पेशेंट को बार बार नहीं बुलाएगा, बेहतरीन वही है जो उस बीमारी को ही ख़त्म कर दे। तब तो उसके ज्ञान की, उसके विजडम की, उसके डॉक्टर, टीचर या फिर कुछ भी होने की सार्थकता है। तो मैं खुद चाहूँगी यूनिवर्स हमें वो पावर दे कि हम उनके प्लानिंग में अपना रोल सही तरीके से परफॉर्म कर सकें। और बार बार पेशेंट अगर घूम के डॉक्टर के पास आते हैं, हो सकता है उसकी तिजोरी बहुत अच्छे से भर जाए, लेकिन बेशक वो अच्छा डॉक्टर साबित नहीं होगा, और बेशक उसे सोल सेटिस्फेक्शन कभी नहीं रहेगा। शुरू में रहा भी अगर लस्ट में, पैसा कमाने में, तो अंत में जाके उसको ये पश्चाताप ज़रूर रहेगा कि ऐसा क्या है जो मैं अपनी पेशेंट के इलाज को समझ नहीं पाया और उन्हें दे नहीं पाया। भले ही तिजोरी बढ़ गई, लेकिन वो मेरे किसी काम की नहीं है। क्योंकि एक नामी डॉक्टर तो मैं हो सकता हूँ, लेकिन एक अच्छा, वास्तव में एक अच्छा डॉक्टर नहीं हूँ, जिसने उस रिसर्च करके उस बीमारी को ख़त्म ही नहीं किया, या फिर उस बीमारी से लड़ना नहीं सिखाया सामने वाले को। आप देखते हैं कितने बड़े बड़े वायरसेस के नाम आज तक हम पैंडेमिक्स में देख चुके हैं। हर बार वो म्यूटेट होके बड़ी पावर लेके आते हैं, लेकिन हर बार सर्वाइवर बचते हैं। क्यों बचते हैं? क्योंकि वो उस वायरस को अच्छे से समझते हैं और अपनी पावर को भी समझते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उस पे वर्क करते हैं, ना कि उन परिस्थितियों से डरते हैं। तो अपने आप को अंदर से, अपनी वाइब्स को समझिए, उनको और भी ज़्यादा एम्ब्रेस करिए, अपनी सुप्रीम पावर को समझिए जो ईश्वर ही आपके अंदर विराजित है। यही संदेश आप सभी के लिए, हम सभी के लिए है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।